हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? जाहिर है अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। कई लोगों का पूछना था या कई लोगों को इंतजार था मोल्ड स्टार्टअप का वीडियो आए। मोल्ड स्टार्टअप कैसे लेते हैं, मोल्ड स्टार्टअप क्या है, मशीन स्टार्टअप क्या है और मशीन सेटअप क्या है, मोल्ड सेटअप क्या है, इन सब चीजों को कैसे सेट करते हैं, मोल्ड को स्टार्ट कैसे करते हैं, उस पे बात करेंगे। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। बहुत ही बेसिक चीजें बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों का पूरी तरह से मोल्डिंग पे पकड़ हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। मोल्ड स्टार्टअप क्या होता है, मोल्ड सेटअप क्या होता है, मशीन सेटअप क्या होता है, इनमें क्या अंतर है, इन चीजों पे बात करेंगे। बेसिक से लेके बात करने वाले हैं हम। प्रॉपर आपको बताऊंगा, पार्ट को प्रोड्यूस करने तक की जो प्रक्रिया रहती है उस पे चर्चा करने वाले हैं। मोल्ड सेटअप क्या होता है? मोल्ड सेटअप मतलब यदि आपने मोल्ड को रन किया, प्रोसेस हो रहा है, किसी कारणवश या ब्रेकडाउन आता है तो मशीन रुकती है, मोल्ड का जो प्रोडक्शन है रुकता है एक बार की। फिर आप उसको रीस्टार्ट जब करते हैं उसे बोलते हैं मोल्ड सेटअप। इसी तरह मशीन का यदि किसी ब्रेकडाउन की वजह से या किसी कारणवश उसका रुकना, उसके बाद जब हम चालू करते हैं मशीन को, तब वो होता है मशीन सेटअप। अब जब बात आती है मोल्ड स्टार्टअप क्या होता है या मशीन स्टार्टअप क्या होती है, तो उस पे हम बात करेंगे। मशीन स्टार्टअप का मतलब जब मशीन रुकी हो, मोल्ड लोड किया जाए उस पे, मशीन बंद हो, पूरी तरह से शट डाउन हो, उसके बाद जब हम उसको स्टार्ट करते हैं, रीस्टार्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं मशीन स्टार्टअप। मोल्ड स्टार्टअप क्या होता है? मोल्ड स्टार्टअप मीन्स जब हम किसी मोल्ड को चेंज करके मशीन पर लोड करते हैं, उसके बाद जब हम पूरा प्रोसेस रिकॉल करके या सेटिंग को दोबारा रीलोड करके या आप उसमें मैनुअल सेटिंग डाल के या किसी ट्रायल पर्पज से मोल्ड को स्टार्टअप करते हो, मोल्ड का स्टार्टअप लेते हो, उसे कहते हैं मोल्ड स्टार्टअप। हम बात करने वाले हैं आज मोल्ड स्टार्टअप पर। मोल्ड स्टार्टअप क्या होता है, उसको हम कैसे स्टार्ट करते हैं। मोल्ड लोड होने के बाद यदि आपके पास कोई पैरामीटर्स नहीं है, तो पीएलसी में मशीन के पैरामीटर्स कैसे सेट करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है आप लोगों को स्टार्टअप के दौरान, क्या क्या मोस्ट है, क्या क्या मॉनिटरिंग है कि आप उसको मॉनिटरिंग करें, उसके बाद मोल्ड स्टार्टअप लें। तो इन चीजों की बातें करेंगे, सब इन प्रोसेस की बातें करेंगे जो इस पे हम यूज करते हैं। स्टार्टअप कैसे लेंगे मोल्ड लोडिंग के बाद, उस पे बात करते हैं। मोल्ड स्टार्टअप से पहले आप लोगों को मशीन में कितनी चीजें होती हैं उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। मशीन के जो पैरामीटर्स रहते हैं ये 5 चीजों पे डिपेंड करते हैं। एमएम पर सेकेंड, सेकेंड बार या एमपीए, डिग्री सेंटीग्रेड। इन चीजों के अलावा, इन यूनिट के अलावा आप देख सकते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में और कुछ नहीं होगा और कुछ आपको नहीं मिलेगा। एमएम मतलब पोजीशन,
मशीन में मोल्ड की पोजीशन ले लो, इजेक्टर की पोजीशन ले लो, या फिर जो आप मटेरियल दे रहे हैं उसकी पोजीशन ले लो, या ट्रांसफर पोजीशन ले लो, मतलब स्क्रू की पोजीशन ले लो, शॉर्ट साइज की जो पोजीशन है वो ले लो। मतलब क्या हुआ, एमएम पे, एमएम में आप कैलकुलेट करते हो, एमएम आपको पता होगा कि ये किसका है तो आप काम कर सकते हैं। एमएम पर सेकेंड स्पीड, मशीन की जो एमएम पर सेकेंड स्पीड, या कई मशीनों की पीएलसी में परसेंटेज में भी दिया होता है स्पीड की, मशीन की कितने परसेंट मशीन की स्पीड है या कितने परसेंट आप मशीन की स्पीड यूज कर रहे हो। सेकेंड टाइमिंग, टोटल टाइमिंग होती है जो किसी तरह की भी टाइमिंग, इंजेक्शन टाइमिंग या फिर होल्डिंग टाइमिंग या मोड क्लोजिंग टाइमिंग, जो ओपन है मोड वो टाइमिंग, या फिर कूलिंग टाइम या साइकिल टाइम, मतलब टाइम पे डिपेंड, सारी चीज टाइम पे डिपेंड रहेंगी। जो इसका यूनिट सेकेंड है वो टाइम पे सारी चीजें डिपेंड रहेंगी। बार या एमपीए, ये भी परसेंटेज में भी रहता है कहीं कहीं मशीनों में। बार या एमपीए मतलब कि प्रेशर की बात हो रही है, जब ये यूनिट लगी हो तो आपको पता होना चाहिए ये प्रेशर की बात हो रही है। डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की बात हो रही है, चाहे बैरल का टेम्परेचर ले लो, चाहे प्री हीटिंग टेम्परेचर ले लो, चाहे मेल्टिंग टेम्परेचर ले लो, या फिर मोल्ड का जो आचारस होता है उसका टेम्परेचर ले लो, या मोल्ड की एमटीसी का टेम्परेचर ले लो। मतलब सारी चीजें इन चीजों पे डिपेंड करती हैं। पूरी इंजेक्शन मोल्डिंग जो है वो टिकी रहती है पोजीशन, स्पीड, टाइम, प्रेशर या फिर टेम्परेचर, इन चीजों से मिलकर ही बनता है मोल्डिंग का सारा कुछ। मतलब मोल्डिंग का पूरा पैरामीटर्स इन चीजों पे डिपेंड है। जैसे पूरी म्यूजिक जो सारे गामा पाधा नी तक डिपेंड है, उसी तरह पूरी मोल्डिंग इन 5 चीजों पे डिपेंड है। इन 5 चीजों पे आपको पूरी तरह से पकड़ होनी चाहिए, उसके बाद आप इंजेक्शन मोल्डिंग में कुछ भी कर सकते हैं। इन 5 चीजों पे जो पकड़ बना लिया उसने समझो मोल्डिंग बजा दिया। अगर इन 5 चीजों पे पकड़ नहीं बनी, मोल्डिंग ने समझो आपकी बजा दी। इसी तरह जैसे म्यूजिक में 7 स्वर बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये 5 स्वर मोल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे पूरी मोल्डिंग टिकी है। आप इन पे अध्ययन करें, इसको कंट्रोल करना सीखें, ये समझे कि क्या चीज है, तो मोल्डिंग आपके सामने कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी प्रोसेस कर सकते हैं। यदि कोई मोल्ड चेंज होता है, उसका प्रोसेस आपको करना है, तो सबसे पहले आपको सारी बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। सारी बेसिक चीजों को आप खुद वेरीफाई करोगे, खुद चेक करोगे, उसके बाद आप प्रोसेस पे जाओगे। जैसे एमटीसी, एचआरटीसी, एमजीओ, पावर पैक, एमसीयू, चिलर, एयर, वॉलगेट, नोजल, XYZ, जितनी चीजें आप उसमें यूज करने वाले हो, इन चीजों को आप प्रॉपर खुद चेक करेंगे कि ये वर्क कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सबसे बेसिक तो यही रहेगा, आपको सारी चीजें इसकी वेरीफाई करनी। आपको रॉ मटेरियल की प्री हीटिंग कंडीशन सारी पता होनी चाहिए कि मटेरियल कब मैंने लोड किया था, कब इसको हम प्रोसेस में ले सकते हैं, मटेरियल के रिलेटेड कोई भी समस्या ना आए, मेरा प्रॉपर रॉ मटेरियल प्री हीट है तो ही प्रोसेस करने लगे। आप मोल्ड की कूलिंग प्रॉपर चेक करें, एक एक इनलेट आउटलेट को निकाल के चेक करें। टाइम तो इतना होता नहीं है, फिर भी अगर आप इस डबल प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये बेसिक चीजों को खुद वेरीफाई करना नीड है इंजेक्शन मोल्डिंग की। यदि आप पानी गलत लगाए हैं, लूपिंग गलत लगाए हैं, तो प्रोसेस आप जितना कर लेंगे मोल्ड में
सही से पार्ट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे या प्रोसेस स्टेबल नहीं कर पाओगे। HRTC अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, किसी जोन का टेम्परेचर नहीं आ पा रहा है, तो आप प्रोसेस नहीं कर पाओगे। पावर पैक अगर वॉल गेट ऑपरेट करने के लिए है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, तो आप पावर पैक को वेरीफाई करें कि प्रेशर कितना ले रहा है, तो तभी ही आप वॉल गेट को ऑपरेट करा सकते हैं। एयर चेक करें, चिलर का जो पानी है ठंडा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें चेक करें। नोजल भी चेक करें, नोजल प्रॉपर फ्लो में मटेरियल को बाहर कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। नोजल का डाया कितना है, मोल्ड के स्क्रू उसका डाया कितना है, ऐसा तो नहीं मोल्ड के स्क्रू उसका डाया ज्यादा है, नोजल का डाया बहुत कम है, तो आपको एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ रहा है या प्रोसेस आपका सही से नहीं होगा, फिलिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो इन सारी चीजों को बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही चेक कर लें पहले, उसके बाद प्रोसेस करने के लिए कदम बढ़ाएं। आपकी सारी चीजें कंप्लीट हैं, आपने पूरी तरह से चेक कर लिया है, मोल्ड लोड हुआ, उसके अकॉर्डिंग यदि आपके पास पैरामीटर्स हैं, ऑलरेडी मोल्ड पहले कभी चला है या फिर मशीन के अंदर पैरामीटर सेव हैं, तो आप वो पैरामीटर्स रिकॉल करेंगे या रीलोड करेंगे, या फिर आपके पास जो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं मशीन की पीएलसी में फिल करेंगे। उसके बाद आप होल्डिंग जो बेसिक रहता है, होल्डिंग को जीरो करते हुए आप पहला शॉट लेंगे, शॉट मोल्डिंग से पार्ट को फिल करेंगे। उसके बाद जितनी होल्डिंग आपने पहले सेट कर रखी थी वो होल्डिंग टाइम दे देंगे, होल्डिंग प्रेशर दे देंगे, तो वो पार्ट आपका प्रोड्यूस हो जाएगा। यदि आपने मोल्ड पहली बार लगाया है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे, तो आपको क्या करना है, कैसे प्रोसेस करना है, उसका सीक्वेंस क्या है। प्रोसेस ऐसा नहीं कि आप जाते ही कुछ भी डाल देंगे और मशीन अपने आप पार्ट बनाने लगेगी। आपको सीक्वेंस फॉलो करना होगा कि किस सीक्वेंस में हमें प्रोसेस करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आओ उस पे बात करते हैं। मोल्ड स्टार्टअप लेने से पहले कई बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी पता रहती हैं, उसको प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से समझ के मशीन की पीएलसी में प्रोसेस कर देना है। फर्स्ट, जैसे टेम्परेचर रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग सेट करना है, रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग कितनी रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की, वो आपको ऑलरेडी पता होगी अगर प्रोसेस के बंदे हैं। तो यदि आप उसके अकॉर्डिंग सारे टेम्परेचर डाल देंगे मशीन के अंदर, जैसे बैरल टेम्परेचर, नोजल टेम्परेचर, HRTC टेम्परेचर और MTC टेम्परेचर, सारी टेम्परेचर की बात हो रही है। फर्स्ट जो पॉइंट है टेम्परेचर का मैंने लिया, टेम्परेचर की जितनी एक्टिविटीज हैं, यदि मोल्ड हॉट रनर है तो यदि मोड हॉट रनर है या एमटीसी यूज कर रहे हैं, हार्ड मटेरियल है एमटीसी यूज कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उस मटेरियल के अकॉर्डिंग सारे टेम्परेचर डाल देंगे। जैसे पीपी का यदि मोल्ड है तो पीपी के अकॉर्डिंग ही आप सारे पैरामीटर्स हैं या जो प्रोसेस करते हैं आप, जितना भी टेम्परेचर आपको लगता है कि उसका होता है, किस ग्रेड के अकॉर्डिंग आप टेम्परेचर रख रहे हैं, तो वो टेम्परेचर आप डाल देंगे। दूसरा पॉइंट है टनेज। टनेज आपको मोल्ड के अकॉर्डिंग मशीन में जितना है उसके बेस पे देना है, मशीन में टनेज सेट करना है। टनेज लेने से पहले, मोल्ड लोड होने से पहले आप लॉकिंग देते हो तभी मोल्ड लोड होता है, बस उसको वेरीफाई करना है कि कितना टनेज चाहिए था इसे। जो मोल्ड है मोल्ड के स्पेक के अकॉर्डिंग आप टनेज सिलेक्ट कर देंगे, सेट कर देंगे। अब बात करते हैं इजेक्टर या कोर सेटिंग कैसे करते हैं। उसमें भी इजेक्टर हो या कोर हो उसको फॉरवर्ड करेंगे और उसको बैकवर्ड भी करेंगे।
इनमें क्या क्या आता है, स्पीड भी लगेगी, प्रेशर भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और पोजीशन भी होगी। तो हमने क्या बोला था, इन पॉइंटों में ये पॉइंट मिल जाएंगे आपको। तो आपको पहले क्या करना है, इजेक्टर को फॉरवर्ड या कोर को फॉरवर्ड सेट करना है कि कितना रिक्वायरमेंट है, कितना फॉरवर्ड करेंगे जिससे पार्ट आसानी से आप बाहर निकाल सकते हैं। तो उसमें क्या लगेगा, स्पीड लगेगी, कितना स्पीड देना है, कितना प्रेशर से हमें इजेक्टर को फॉरवर्ड करना है, कितनी देर तक फॉरवर्ड करना है, टाइमिंग अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो टाइमिंग डालेंगे, अदरवाइज कोर की जो सेटिंग रहती है उसमें टाइमिंग यूज में आती है। कितनी पोजीशन देनी है, कितना लंबा इजेक्टर आगे फॉरवर्ड करना है और कितना बैकवर्ड रखना है, ये सारी चीजें आपको सेट करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू पार्ट की प्रोफाइल के हिसाब से, या कोर की सेटिंग क्या मांग रही है, पार्ट में क्या रिक्वायरमेंट है, होल के लिए यूज कर रहे हैं या पार्ट को इजेक्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये सेटिंग आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मोल्ड क्लोजिंग और मोल्ड ओपनिंग कैसे सेट करते हैं। मोल्ड क्लोजिंग या ओपनिंग को सेट करने के लिए आपको स्पीड, प्रेशर, टाइम और पोजीशन फिर से उसी पे बात करनी पड़ेगी। मोल्ड को यदि हम क्लोज कर रहे हैं तो किस पोजीशन पर कितना टाइम लेना है, कितनी स्पीड देनी है और कितना प्रेशर देना है। यानी कि हमने मोल्ड क्लोज किया, यहां से स्टार्ट किया, ये ओवरऑल जो क्लोजिंग है वो है 300 mm। 300 mm है तो इसको हम टुकड़ों में ही तो क्लोज करेंगे। पहले स्पीड ज्यादा लाएंगे, फिर स्लो करेंगे, फिर उससे स्लो करेंगे, फिर स्लो करेंगे मोल्ड क्लोजिंग के टाइम, ताकि मोल्ड सेफ्टी लग सके। सेफ्टी में टाइम देंगे कि कितनी देर तक मोल्ड सेफ्टी चाहिए, कि मोल्ड क्लोज होने से पहले यदि कोई प्रॉब्लम आती है मोल्ड क्लोजिंग में, कहीं डैमेज होने के चांस हैं, तो विद इन टाइम जो हम टाइम सेफ्टी सेट करेंगे उतने में मोल्ड रिटर्न ओपन हो जाए, ना कि मोल्ड जाके क्लोज हो जाए। अगर टॉर्क है फिर भी क्लोज हो रहा है तो आपकी मोल्ड सेफ्टी काम नहीं करेगी, मोल्ड डैमेज होने के चांस रहेंगे। इसलिए मोल्ड क्लोजिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए मोल्ड सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाता है। 300 mm पे मोल्ड क्लोज हो रहा है, यानी कि ओवरऑल ओपनिंग 300 mm है और क्लोजिंग टाइम पे क्लोज जो हो रहा है 1.5 mm पे हम क्लोज कर रहे हैं। तो यहां से 1.5 mm तक आने के लिए जो स्पीड लगेगी, प्रेशर लगेगा, पहले आप थोड़ा फास्ट रखेंगे प्रेशर स्पीड, फिर स्लो कर लेंगे। मान लो 250 mm, हमने 250 mm तक जो स्पीड है 300 से 250 तक की जो स्पीड है उसको हमने बढ़ा के रखा, स्पीड प्रेशर बढ़ा के रखा। इसके बाद 250 से 100 mm तक ले जाने में हमने प्रेशर स्पीड को थोड़ा कम रखा कि स्लो जाए, फिंगर पिन होती हैं या स्लाइडर्स होते हैं वो डैमेज ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए। फिर 100 से 1.5 mm तक बिल्कुल स्लो हमने मोल्ड को क्लोज किया। तो ये पोजीशन में तो जा रहा है, मोल्ड पोजीशन जो है, मोल्ड की जो पोजीशन है कितने mm से कितने mm ले रहा है वो पोजीशन हो गई, हमने सिलेक्ट कर ली। हमने प्रेशर स्पीड सिलेक्ट कर ली, टाइम सिलेक्ट कर लिया कि कितनी देर तक मोल्ड को हमें क्लोज करना है। सेम यही कंडीशन हमें अप्लाई करनी है ओपन में। जब मोल्ड ओपन हो रहा होता है तो स्लो, फिर फास्ट और लास्ट में फिर स्लो, इस तरह की मोल्ड ओपनिंग दी जाती है ताकि मोल्ड डैमेज होने से बच सके। अब हम सेट करेंगे शॉर्ट साइज। शॉर्ट साइज कैसे सेट करेंगे, कितना रखेंगे, डिपेंड करता है शॉर्ट वेट पर। शॉर्ट वेट के अकॉर्डिंग कितना शॉर्ट साइज लगेगा आपको सिलेक्ट करना है। मैंने एक वीडियो बना रखा है शॉर्ट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो वीडियो। उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट साइज को कैलकुलेट करेंगे। जो आप कुशन बचाना चाहते हैं उसके बेस पर शॉर्ट साइज सिलेक्ट करेंगे। वो
आता है mm में। मतलब पोजीशन जो है वो आ गई शॉर्ट साइज की। शॉर्ट साइज की पोजीशन आप सेट कर लेंगे। आपको इंजेक्शन टाइम जो है वो सिलेक्ट करना है, इंजेक्शन टाइम डालना है पैरामीटर्स में। वो कैसे आप डालेंगे, कितना इंजेक्शन टाइम ले रहा है, वो आप जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगे उस समय मिनिमम रखेंगे। मतलब ये 12 सेकेंड तक इंजेक्शन टाइम ले जाएंगे तो उससे पहले हम 3 सेकेंड में पार्ट को फिल करेंगे। फिर देखेंगे एक्चुअल फिल टाइम कितना आ रहा है। एक्चुअल फिल टाइम यदि ज्यादा आ रहा है तो धीरे धीरे हमें इंजेक्शन टाइम को, जो सेट इंजेक्शन टाइम है, उसको इंक्रीज करना होगा ताकि वो होल्डिंग टाइम जब हम लगाएंगे उसके अंदर आ जाए। एक्चुअल फिल टाइम प्लस होल्डिंग टाइम, जो सेट इंजेक्शन टाइम होता है उससे कम होना चाहिए थोड़ा, ताकि इंजेक्शन के अंदर ही होल्डिंग लग सके। कूलिंग टाइम पार्ट की प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, पार्ट की डायमेंशन जो रहती है उसके अकॉर्डिंग सेट करते हैं। मैंने कूलिंग टाइम को कैसे कैलकुलेट करना है उसका वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो देख सकते हैं आप। वैसे जर्नल आप कितना सेट करें, पार्ट को आप उठाएं और हाथ में पकड़ें। हाथ में पकड़ने के बाद आपको फील होगा कि ये ज्यादा हॉट है या कम है, तो उसके बेस पर आप कूलिंग पहले सेलेक्ट कर लें कितने सेकेंड रखनी है। फिर वो पार्ट की डायमेंशन चेक करवाएं। यदि रिक्वायरमेंट अधिक है तो फिर क्या करेंगे, कूलिंग बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज जो मैं कैलकुलेट किया हूं उसके बेस पे अगर आप करोगे, पार्ट की थिकनेस के हिसाब से जो कैलकुलेशन किया जाता है कूलिंग का, वो अगर आप करोगे तो वो एक एक्चुअल कूलिंग टाइम रहेगा, वो आप डाल देंगे तो प्रोसेस अच्छे से रन कर सकते। अब जो पॉइंट लेने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और पूरा डिपेंड रहता है इस पर ही प्रोसेस। बाकी चीजें तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कैसे सेट करें, इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड को कैसे सेट करना है, उसके लिए प्रेशर ड्रॉप स्टडी करनी होगी। वो कैसे करते हैं, होल्डिंग पूरा 0 रहेगा, जब भी आप ये प्रोसेस की स्टडी कर सकते हो। फर्स्ट आपको क्या करना है, मिनिमम स्पीड रखनी है। मशीन में जो मशीन की स्पीड जो सेट करेंगे मिनिमम रखेंगे। 15 रख लें, 20 रख लें, 2 पोजीशन में यदि आप दे रहे हैं, या 10 रख लें, 15 रख लें। 2 पोजीशन में दे रहे हैं, एक में दे रहे हैं तो 25 से 20 ऐसे रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बैरल को पीछे लेंगे। बैरल पीछे लेने के बाद ओपन पर्ज करेंगे। ओपन पर्ज करने से एक पीक प्रेशर आता है मशीन के ऊपर। क्या आएगा, पीक प्रेशर। पीक प्रेशर को हम स्टडी करेंगे, कितना पीक प्रेशर लग रहा है मशीन में। ओपन की बात कर रहे हैं, यदि मोड को क्लोज रखा हुआ है, मोड के अंदर हम मटेरियल फिल नहीं कर रहे हैं, बैरल को पीछे किया, मशीन, ये कंडीशन जो करेंगे, ये कंडीशन में मैक्सिमम प्रेशर रखेंगे मशीन का। मशीन का मैक्स प्रेशर रखेंगे, जो इंजेक्शन प्रेशर रहता है मैक्स रहेगा, इंजेक्शन स्पीड मिनिमम रहेगी। तो हम प्रेशर ड्रॉप स्टडी करेंगे। पहले बैरल को पीछे लेंगे, इंजेक्ट करेंगे, इंजेक्शन करेंगे, शॉर्ट साइज लेके, जितना हमने शॉर्ट साइज पहले कैलकुलेट किया है पूरा इंजेक्ट करेंगे। इंजेक्ट करने के बाद जितना पीक प्रेशर आएगा उसे नोट डाउन करेंगे। सेकेंड कंडीशन लेंगे, ये पहले पता चल जाएगा कि नोजल में कहीं स्ट्रिक तो नहीं हो रहा, प्रेशर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है, ये स्टडी कर लेंगे। उसके बाद स्क्रू उससे टच करा के वर्ल्ड के अंदर जब हम इंजेक्ट करेंगे या शॉट लेंगे तो केवल रनर एरिया आपको फिल करना है। रनर एरिया फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रनर एरिया में पीक प्रेशर कितना
लग रहा है कंडीशन में आप रनर एरिया तक पार्ट को फिल कर सकते हैं, ट्रांसफर पोजीशन को ऊपर लेके या शॉर्ट साइज को कम करके। तो रनर केवल आए उस कंडीशन में आपको पीक प्रेशर नोट करना है कितना लग रहा है। फिर क्या करेंगे, पार्ट के गेट पॉइंट तक फिल करना है हमें। पार्ट को गेट पॉइंट तक फिल करेंगे मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम स्पीड पर, तब पीक प्रेशर नोट करेंगे कितना आ रहा है, मशीन कितना प्रेशर ले रही है। पीक प्रेशर जितना लेगी वो नोट कर लेंगे। फिर पार्ट को 50% फिल करना है। पार्ट को 50% जब फिल करेंगे तब पीक प्रेशर नोट कर लेंगे कितना लग रहा है। तो आपको जहां जहां इंजेक्शन प्रेशर ड्रॉप हो रहा है वहां वहां पता चल जाएगा कि किस कंडीशन पे प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, उसको कैसे कम करना है। यदि नोजल पे हो रहा है तो नोजल के टेम्परेचर को मैक्सिमम रेंज में रखेंगे। अगर मोल्ड के रनर एरिया में मटेरियल ठंडा हो जाने की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो एमटीसी के टेम्परेचर को मैक्सिमम रेंज में रखेंगे। पार्ट को फिलिंग के समय जब इश्यू आ रहा है गेट तक जाने में, यदि मोल्ड हॉट रनर है तो आप एचआरटीसी के टेम्परेचर को थोड़ा इंक्रीज करके रखेंगे ताकि हमारा कम से कम इंजेक्शन प्रेशर लगे। कम से कम इंजेक्शन प्रेशर लगेगा तो प्रोसेस अच्छा होगा, स्मूथ फील होगा। फिर पार्ट को आपको 90% तक फिल करना है। ट्रांसफर पोजीशन के हिसाब से सेट करते हुए, ट्रांसफर पोजीशन को कम करते हुए, शॉर्ट साइज जितना दे रखा उससे बढ़ाते हुए, जब क्या करेंगे स्पीड को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे। 90 तक जाने में आपको स्पीड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा स्पीड को इंक्रीज करोगे। कितना रिक्वायरमेंट है, पार्ट को 90% तक फिल करना है इंजेक्शन प्रेशर और इंजेक्शन स्पीड के बेस पर शॉर्ट साइज को सेट करते हुए, ट्रांसफर पोजीशन को देखते हुए, कुशन को बचाते हुए हमें क्या करना है 90% तक पार्ट को फिल कर देना है। यदि 90% तक पार्ट आपने फिल कर दिया समझो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। बस आपको क्या करना है, अब होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, कितनी होल्डिंग लगानी है, बस होल्डिंग दे देंगे तो पार्ट आपका प्रॉपर फ्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं होल्डिंग कैसे लगानी है। अब बात करते हैं होल्डिंग प्रेशर कैसे सेट करेंगे। आपने इंजेक्शन प्रेशर सेट ही कर लिया है। यदि इंजेक्शन प्रेशर 220 है हो या एमपीए हो, 120 अगर आपने सेट कर लिया तो इसका सीधा सीधा 60 होल्डिंग लगेगा। ये भी बार में ही होगा। जो आपने ये सिलेक्ट कर रखा दोनों सेम होना चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे 50% यदि हम होल्डिंग प्रेशर इंजेक्शन प्रेशर का सेट कर देते हैं तो पार्ट आपका प्रॉपर होल्डिंग के लिए सेट हो गया। तो आपने होल्डिंग प्रेशर कितना दिया 50% ऑफ इंजेक्शन प्रेशर। इंजेक्शन प्रेशर का 50% आपने होल्डिंग दे दिया तो एक्चुअल प्रोसेस फ्रीज हो गया। होल्डिंग टाइम को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि होल्डिंग टाइम हमें कितना देना है। सिंपल तरीका है, आपको बता देता हूं। आप मिनिमम टाइम से सिलेक्ट करें होल्डिंग को। ट्रांसफर पोजीशन आपने सेट की हुई है यानी 15 mm। ट्रांसफर क्या होगा, हमने इंजेक्शन जो प्रोसेस किया इंजेक्शन स्टेज से होल्डिंग स्टेज में जब ट्रांसफर कर रहे हैं मटेरियल को तो हमारी ट्रांसफर पोजीशन काम करेगी। होल्डिंग जब लगने वाली होगी, होल्डिंग लगने से पहले की जो पोजीशन होती है उसे ट्रांसफर पोजीशन कहते हैं। यदि आपने 100 mm शॉर्ट साइज रखा है, 100 mm को हमने 3 भागों में बांटा, 90 और 80 mm तक की ये स्पीड में चेंज कर लिया है। अब इसके बाद ट्रांसफर पोजीशन लग रही है 15 mm। यहां से फील हुआ 50 की स्पीड से मान लो फील हो रहा है, 100 का प्रेशर लग रहा है। वो हमने पोजीशन सेट की 100 से 90 तक 50 और 100 की स्पीड से, 90 से 80 40 स्पीड और प्रेशर 50 की रेंज में हमने रखा और 80 से जो 15 mm तक मटेरियल को फिल करने के लिए 30 और 40 कर लिया हमने, स्पीड 30 और प्रेशर 40 कर लिया। तो ये कंडीशन में जब इसके बाद लगा है, ये इसके बाद की जो पोजीशन रहती है 15 mm के बाद की, यहां होल्डिंग काम करेगी।
होल्डिंग काम करेगी। इस होल्डिंग में जो 15 mm मटेरियल है इसको फिल करना है होल्डिंग प्रॉपर लगाने के लिए। होल्डिंग प्रॉपर तब लगेगी यदि हमने टाइमिंग सही दी है। टाइमिंग सही देने से क्या करेंगे आप, टाइमिंग सही कैसे देंगे, 1 से स्टार्ट करें आप। 1 सेकेंड हमने दिया, 1 सेकेंड होल्डिंग टाइम दिया। होल्डिंग टाइम 1 सेकेंड होने के बाद आपने वेट किया पार्ट का वेट किया, 10.5 ग्राम आया पार्ट का वेट। पार्ट का वेट है हमारा 52 ग्राम, इतना लाना है हमें। तो हमने इसको और इंक्रीज किया, 2 सेकेंड बढ़ाया। 2 सेकेंड बढ़ाने से क्या हो गया, ये हो गया 51 ग्राम पार्ट वेट। 3 सेकेंड किया, 3 से 52 ग्राम हो गया पार्ट वेट। 52 ग्राम हमको चाहिए था, हमने अचीव कर लिया। फिर 4 सेकेंड दे रहे हैं तब भी 52 ग्राम मिल रहा है। 5 सेकेंड दे रहे हैं तब भी 52 ग्राम मिल रहा है। मतलब आपका ये गेट पॉइंट फ्रीज हो गया। गेट पॉइंट फ्रीज होने से हमारा होल्डिंग टाइम फ्रीज हो गया। कितना होल्डिंग लगेगा, हमने तो यहां पर 3 सेकेंड में ही मैंने 52 ग्राम का पार्ट बना दिया था। तो अब हमें आगे क्यों लगाना होल्डिंग टाइम क्यों देंगे, आगे एक्स्ट्रा होल्डिंग टाइम देंगे ज्यादा तो हमारा क्या होगा, साइकिल टाइम इंक्रीज होगा। साइकिल टाइम को इंक्रीज ना करें, इसलिए हम इस रेंज में रखेंगे, 2.5 से 3 के रेंज में रखेंगे। होल्डिंग टाइम 2.5 से 3 सेकेंड के अंदर रखेंगे तो पार्ट प्रॉपर पैक हो जाएगा, गेट सीज हो जाएगा। गेट सीजिंग होने के बाद पार्ट वेट है या शॉर्ट वेट है इंक्रीज नहीं होता, इसका मतलब प्रॉपर गेट फ्रीज हो गया। लास्ट पॉइंट जो होता है साइकिल, ये सारे पैरामीटर्स आप सेट कर लेंगे। उसके बाद जो साइकिल टाइम मशीन लेगी उसको आपको नोट डाउन करना है, उस पे काम करना है कि हमने कहाँ गलती की। कहीं इंजेक्शन टाइम तो ज्यादा नहीं रख दिया, कहीं होल्डिंग टाइम तो ज्यादा नहीं लगा दिया, मोल्ड की स्पीड तो कम नहीं कर दी बिल्कुल, मोल्ड की ओपनिंग क्लोजिंग तो कम नहीं कर दी, मोल्ड की ओपनिंग क्लोजिंग की स्पीड स्लो तो नहीं कर दी, इंजेक्टर को हमें थोड़ा फास्ट करना था, स्लो तो नहीं कर दिया। वो साइकिल टाइम को कैलकुलेट करेगी, जिससे आप साइकिल टाइम को कम भी कर सकते हैं मशीन की कैपेसिटी के हिसाब से और पार्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप साइकिल टाइम को सेट कर देंगे तो प्रोसेस फ्रीज हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।